बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बात करेंगे नफसियाती अमराज में एक बहुत आम और मशहूर बीमारी है जो हर शख्स के लबों पे लफ्ज़ होता है, वो है डिप्रेशन का लफ्ज़। अक्सर इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन के लफ्ज़ को। जब तक कि डायग्नोस ना हो, अलामात की मालूमात ना हो, ये डायग्नोस लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भी एक बीमारी है। अगर किसी को आप कहें कि उसकी किडनी में पत्थर है, बगैर देखे, बगैर टेस्ट के, बगैर स्कैन के, बगैर एक्सरे के, तो एक गैर ज़रूरी बात हो जाएगी। तो डिप्रेशन की भी अलामात होती हैं, उन अलामात का मैं जिक्र आपके साथ करता जाता हूँ। जो भी हम बातें यहाँ पे करते हैं कराची अर्बन नफसियाती अस्पताल और कराची अर्बन मंशिया अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर के फाउंडर होने की तरफ से हम ये बात करते हैं कि लोगों को आगाही पहुँचे, और जो लोग परेशान हैं, इससे मुब्तला है, वो उन लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और आप लोग पहुँचाएँ। इसको शेयर करने के ज़रिए, लोगों को बताने के ज़रिए अपने गिरदोनवा और आसपास के लोगों को मुतला करने की ज़रूरत है। अभी भी मैं ये देखता हूँ कि लोगों को इन बीमारियों के बारे में, अलामात के बारे में आगाही नहीं है, और गलत इन्फॉर्मेशन, पीर फ़कीर, मज़ारों पर जाना, जिसका इलाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना ही नफसियाती अमराज से कोई ताल्लुक़ है। तो नफसियाती अमराज जो हैं, डिप्रेशन जो है, ये सारे अमराज केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। ज़िंदगी कुछ मसाइल भी डिप्रेशन पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी अलामात हैं वो उदासी, मायूसी, खुद एतमादी का कम हो जाना, क़ुव्वत फ़ैसला का कम हो जाना, नींद कम हो जाना या बढ़ जाना, भूख कम हो जाना या बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा थोड़ा बहुत आने लगना, जो डेली रूटीन है, घर की अगर औरत हैं और दफ्तर की अगर मर्द हैं, तो वो रूटीन करने में मुश्किलात का सामना हो, अपने दोस्त शरीफ़े लोगों के साथ बैठना, मिलने जुलने का दिल ना करना, हर चीज़, हर छोटा मसला बड़ा मसला लगना, और कोई काम करने से पहले ऐसा लगे जैसे वो काम पहाड़ की तरह मुश्किल है, हालांकि उससे पहले वही काम लोगों ने किए हुए होते हैं। बाद में डिप्रेशन के बाद वही काम मुश्किल लगते हैं, वही काम मुसीबत लगते हैं, वही चीज़ें जो है मुश्किल इंसान के लिए हो जाती हैं। और उसके बाद जो उसकी इंतहा है, उसके बाद ये कि ये ख्यालात आने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरा जीना बेकार है, इससे अच्छा अल्लाह में मुझे उठा लें। फिर ख़ुदकशी के ख्यालात आने लगते हैं, ख़ुदकशी के मंसूबे आने लगते हैं कि मैं इस तरह कर लूँ, ख़ुदकशी उस तरह कर लूँ। फिर इसका आखिरी स्टेप है, आदमी कोई ना कोई इक़दाम ख़ुदकशी का कर बैठता है, जो वाक़यात आप रोज़मर्रा टीवी चैनल पे और अखबारों में देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और वो सच होते हैं। हमारे पास अभी पेशेंट काफ़ी एडमिट हैं, किसी ने अपना हाथ काटा हुआ है, किसी ने गोलियां खाई हुई हैं, किसी ने चूहे मार दवा खाई हुई है। तो ये ख़ुदकशी लोग, डिप्रेशन के लोग जो कहते हैं कि मैं कर लूँगा, तो वो कर भी लेते हैं। हमारा ये 55 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसी अलामात अब किसी के अंदर भी मालूम हो, आपको नज़र आए, या कोई भी आपसे तस्करा करे, उसको ज़राए मजाक ना लें, उस बात को लाइट करके छोड़े नहीं कि ये खुद से ठीक हो जाएगा, ये घूम फिर के आ जाए तो ठीक हो जाए, ये फ्रेश हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक आदमी को 104 बुखार है, तो उसको आप घुमा भी लें, फिरा भी लें, अमेरिका भी ले जाएं, तो उसका बुखार तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसका इलाज नहीं होगा। इसी तरह जहनी बीमारियों का हर मसला है, और इसी तरह डिप्रेशन है। जब ये अलामात किसी में भी आपको नजर आए, उसको फौरन किसी डॉक्टर माहिर नफ्सियात के पास भेजें, ताकि उसका इलाज हो। लोगों की ज़िंदगी बचाएं और ज़िंदगियां अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।